Now class 10, today we'll start with the new bonding, chemical bonding, and that is the coordinate bond. Coordinate bond is also known as dative bond. It's very important. In this definition is asked and the electron dot diagrams is asked. ठीक है, डिटेलिंग्स आती हैं और क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, जैसे दे गिव यू कंपाउंड एंड दे आस्क दैट what type of bonding is present in it, so that thing you have to keep it in your mind. And but before starting with the coordinate bond, we should know about lone pair of electrons. हमने पीछे अपने covalent bond में देखा था about the lone pair of electrons, but now we have to see it in coordinate bond in detail. उनका आप इफेक्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग। और बेसिकली अभी यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नॉट शेयर्ड विथ एनी ऑफ द एटम। आपने देखा ना, या पीछे मैंने बनाया है, ये ऐसे ही रह गए, इनने कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। मतलब बॉन्ड में तो उसमें तो मौजूद है एटम में, लेकिन है ना, ये शेयरिंग में नहीं जा रहे हैं। तो ये शेयरिंग जैसी चीज़ में कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे इनके इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करी, इनने करा तो बॉन्ड बना लिया। इनके इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग नहीं करी और यहाँ इधर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है अभी। तो वो चीज़ होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Now you can see कि lone pair of electrons, we have written the definition, and you can copy the definition. And the pairs, these are the pairs of electrons not shared with any of the atom or any other atom. ठीक है, इसमें हमारे पास दो ही एग्जाम्पल हैं जो हमें ध्यान देना है। वन इज़ योर दिस थिंग हाइड्रोनियम आयन एंड अदर इज़ योर अमोनियम आयन। ठीक है ना, तो हम अपना स्टार्ट करेंगे हाइड्रोनियम आयन से, जो कि हमारा H3O प्लस है। हाइड्रोनियम आयन इसे बोलते हैं, ये वाटर से बना हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको पहले वाटर का हिसाब किताब पता होना चाहिए। जैसे आपने वाटर में भी ये देखा कि वाटर में आपने अपने इस तरह से एटम्स रखे थे, ठीक है, और यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन था, इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, बड़ा बड़ा बनाते, ठीक है। सो दिस वाज देयर, और आपने फाइनली अपना ये वाटर जो है वो बना लिया था कि ऑक्सीजन एटम्स जो थे वो इसके पास आ गए थे और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए थे, है ना। दिस वे वी हैव मेड, इधर इसके आ गए थे। तो ये जो बेसिकली आपके जो दोनों आपके गोल गोल दिख रहे थे, दीज वर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ वाटर। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास वाटर में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी वजह से हम बहुत कुछ है ना कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। अब एक्चुअली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये केपेबल होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने के लिए। हम क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो वी लेट्स फोकस ऑन इट। ये तो हमने एक आपको जनरल आइडिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बता दिया और वाटर का एक एग्जांपल बता दिया। इसमें हमने कहा कोऑर्डिनेट में आपको हाइड्रोनियम आयन पढ़ना है और अमोनियम आयन पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम इसको डिटेल में पढ़ें। हम आपको थोड़ा सा जानकारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की आई वांट टू गिव यू, लाइक व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट दे आर यू नीड two atoms, that is must, and one should accept the electron, other should donate the electrons। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक एक्सेप्टर और एक डोनर चाहिए होता है, राइट। तो एक्सेप्टर कौन होते हैं, जो कि जो जिनके पास है ना स्पेस हो, एम्प्टी हो ऑर्बिटल्स, ठीक है, या वेकेंट ऑर्बिट्स हो इनके पास, या तो आप कह सकते हैं इनके पास है ना वेकेंट शेल्स या ऑर्बिट्स हो, तो ये एक्सेप्टर्स में आते हैं। और डोनर वो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, भाई डोनेट तो वही कर पाएगा ना जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स उसका बॉन्ड बन चुका होगा और तब वो इलेक्ट्रॉन्स देने में कैपेबिलिटी हो। तो इसीलिए हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपना यहाँ पे बात करें, हम अमोनिया को लेके चलें, तो अमोनिया के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए, डोनर जो एटम है वो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर हम वाटर में देखें, ऑक्सीजन के पास हमारे पास देखा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारे पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। यहाँ हम हाइड्रोजन और इसको ये नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे। अब जो कोई दूसरा एटम इनके पास आएगा वो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। ये डोनर एटम की पॉसिबिलिटी समझ में आ गई आप लोगों को। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत, दीज आर अ टाइप ऑफ कोवैलेंसीज विच इन्वॉल्व्स one of the combining atoms contributing both of the shared electrons. This is actually the definition of coordinate bond, is that bond formed by a shared pair of electrons with both electrons coming from the same atom. This definition is written in your book also. I'll show you. ये definition है which you can copy.
नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द हाइड्रोनियम। हम पहले वाटर का फॉर्मेशन पीछे मैंने तुम्हें दिखा दिया था बच्चों। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द हाउ वी आर फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वाटर आपने देखा था कि वाटर में आपने ऑक्सीजन को इस तरह से फॉर्म करा था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा था ये, ठीक है। और ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब एक्चुअली क्या होता है कि अभी आपने देखा ना, ऑक्सीजन तो आपका डोनर एटम है, इतना आप समझ चुके हैं। अब इसमें ये होता है कि हाइड्रोनियम को बनाने के लिए यू नीड वन थिंग, दैट इज़ कोई अब दूसरा एटम आए बाहर से जिसके पास शेल खाली हो। अब जैसे ये H+ का मतलब क्या हुआ तुम्हें, यू नो दैट H इज़ हैविंग 1 एटॉमिक नंबर एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स 1। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, यानी अब वो बाहर निकल गया, यानी इसके पास तो ज़ीरो है फर्स्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन्स ज़ीरो ही तो हुए, एक ही था वो भी चला गया, तभी तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। तो वो चीज़ हमने ली है, ये हमें कहाँ से, ये इसको कहते हैं हम प्रोटॉन। एंड फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दिस पोर्शन, यू विल गेट इट फ्रॉम एसिड। एसिड ही तो होते हैं, जब एसिड्स को आप ब्रेक करते हो तो वो आपको आयंस देते हैं, है ना। तो ये आपको एसिड से ही मिले हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या है, दिस इज़ द प्रोटॉन पार्ट, ठीक है। क्योंकि अब समझ में आ गया ये एक्सेप्टर कैसे हुआ और ये डोनर एटम क्या हुआ। अब ये इसने ऑक्सीजन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसको, जो प्रोटॉन आया हमारे पास, उसको दे दिया, ठीक है। अब आप कैसे बनाओगे, H जो चीज़ ये बनी भी एज इट इज़ वैसे ही बना दो। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना देना, स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने छोटा बना दिया है। और ये ऐसे ही रहेगा, एक ही तो ट्रांसफ़र करा गया है और ये इनके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। आप इसको जोड़ दीजिए आराम से, और अगर चाहें तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए, पहले वाले टर्म पे आप इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लोज इट। अब जब इन्होंने इनको कुछ दिया है तो ये भी तो कुछ लेंगे, तो इनके पास क्या है देने के लिए, कुछ दिख रहा है आपको देने के लिए, पॉजिटिव चार्ज। सो यू पुट अ पॉजिटिव चार्ज हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हाउ इट इज़ बीन फॉर्म। और उसके बाद आप सिंपली चाहें तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। आई एम जस्ट मेकिंग इट सो दैट यू कैन ड्रॉ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्चुअली ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, यहाँ से, यहाँ इसने दिए हैं, इसको उधार दिए हैं। तो यू पुट द एरो इन दिस मैनर। कोऑर्डिनेट में ये ध्यान देने की बात है कि आपको हमेशा एक एरो इंडिकेट करना पड़ता है। ये एरो बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए। अगर इस तरफ एरो लगा हुआ है तो ये आप समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन फ्रॉम ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, और इस पर आप पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। तो ये आपका पूरा आपका बन जाएगा। ये बार बार हम छोटा बना दे रहे हैं, लेकिन ये आप बड़ा बनाएंगे। सो दिस वे यू कैन मेक इट। और इसको और अच्छी तरह से अगर आप देखना चाहें तो आप सिंपल एज दैट, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये ऊपर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये लोन पेयर ऑफ ऐसे ही रह गए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, और ये आपने ब्रैकेट क्लोज करा, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा और उनका पॉजिटिव चार्ज चढ़ाए। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें, ये एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे आपको 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी दिख रहे हैं, 1 2, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो। इट इज़ व्हाट यू आर गेटिंग, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट। क्लियर। नाउ वील फोकस द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अमोनियम। इसके लिए सबसे पहले आप अमोनिया बना लीजिए। अमोनिया अब हमने पीछे कई बार आपको बनाना सिखा दिया है। नाउ आई जस्ट डायरेक्टली वांट टू फोकस ऑन इट। फिर भी हम आपको देते हैं, अमोनिया के केस में आप पहले अमोनिया बनाएंगे, क्योंकि अमोनिया से ही अमोनियम बनेगा आपका। आपको ये मालूम थे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से भी एक एज बढ़ रहा है, तो वो भी वही वाली चीज़ है जो पीछे आपने करी, ऐसे ही आएगा आपके पास। और आप सिंपल अपना बना सकते हैं। मैं यहाँ नीचे बना दे रही हूँ। तो आपने ये एज इट इज़ यही दिखाया अपना, एज इट इज़ उतारा आपने। आपकी चॉइस है, आप जहाँ चाहें, जैसा चाहें वैसा लिखना चाहें वो कर सकते हैं आप। ठीक है, ये एच लगा हुआ है आपका, यहाँ एच है, यहाँ एच है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आपके क्या थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे आपके, जो आप पीछे से देख के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, हमने आपको सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए बनाया है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर भी थे। ठीक है, अब आपको एक्चुअली ये चीज़ समझनी है कि ये कैसे है। अब इसको और अच्छी तरह से समझिए, तो हमने आपको दिखाने के लिए बनाया है। नाउ आई एम अगेन मेकिंग इट। ठीक है, तो दिस वे ये वाला एच यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसने अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए, आप स्क्वायर ब्रैकेट में इसे क्लोज करिए।
और ये क्या करेंगे, अब इनने इनके इलेक्ट्रॉन्स लिए तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाकी आप एज इट इज़ अपना वैसे ही आप इजीली बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने यहाँ लिखा यहाँ अपना, क्योंकि ये तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यू कैन पुट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एरो से इंडिकेट करिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरी चीज़ें रखिए आप और इस पर प्लस चार्ज चढ़ाइए। तो दिस इज़ द केस ऑफ योर अमोनियम आयन। इट्स ओके विथ यू? क्लास 10 क्लास दिस कोऑर्डिनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर मैनी क्वेश्चंस। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ जो हमने अपना देखा अभी। आपने देखा अमोनिया रिएक्ट कर रहा था प्रोटॉन से, अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में देखें, और इट वाज फॉर्मिंग यू दिस थिंग, है ना, अमोनियम आयन बना रहा था। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये तो आपने तब देखा कि ये आपको एसिड से मिल गया, या हो सकता है यहाँ पे आपको ध्यान देना है वाटर से आ गया, क्योंकि अब वाटर इंपॉर्टेंट है। अब सपोज़ करो अगर हम ये देख रहे हैं कि ये एच हमें वाटर से मिल रहा है, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर अमोनिया को जब हम वाटर से लेंगे सपोज़ करो, है ना, तो ये बेसिकली क्योंकि आपने NH4OH देखा है बनता है, तो जब ये वाटर से लेता है तो ये रिएक्शन में ये तो आपने ये बनाया, यही बनेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वाटर है, वाटर से आपने यूज़ करा हुआ है, तो वाटर जब ब्रेक होता है तो वो H+ आयन्स और OH आयन्स देता है। तो इसका ये जो OH आयन है वो कहाँ जाएगा, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। ये तो चलो H+ अमोनिया से, H+ ने यहाँ अमोनिया से मिलके अमोनियम आयन बना लिया, लेकिन ये OH कहाँ जाएगा, तो ये OH बेसिकली ये जो अमोनियम आयन है ये इससे कंबाइन करेगी, और जब ये इससे कंबाइन करेगा तो आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्चुअली एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप, और ये आपका फॉर्म हो जाएगा। अब कुछ बातें, आपके कोर्स में कोऑर्डिनेट में अमोनियम आयन है, आपको दिखा दिया, एग्जाम्पल टीचर ने दे दिया, बेटा बताइए इसमें से कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अमोनियम आयन्स जो हैं वो आपको शो करते हैं। आपने इस पर टिक कर दिया। अगर टीचर ने ऐसे लिख दिया, इसको भी ध्यान रखिए, अमोनियम के केस में कोई भी आपका कंपाउंड बन जाए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाए, अमोनियम सल्फेट बन जाए, अमोनियम नाइट्रेट बन जाए, ये सब आपके किस में कोऑर्डिनेट में आएंगे। यहाँ तक कि आप सल्फ्यूरिक एसिड है कोऑर्डिनेट में आएगा, HNO3 कोऑर्डिनेट में आएगा। तो एग्ज़ाम में बोर्ड में ये आ चुका है एक एग्जाम्पल, और एक ये आया हुआ है, पूछा गया है कि एग्जाम्पल दिया हुआ था बच्चों, द स्टूडेंट्स वर नॉट अवेयर ऑफ इट कि अमोनियम है प्लस है, तो ये तो किसी के साथ भी बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, अमोनियम सल्फेट भी बना सकता है, यहाँ 2 इधर लगा हुआ है, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड भी बना सकता है, अमोनियम नाइट्रेट भी बना सकता है, तो कुछ भी बन जाए, ये सब किस में आएंगे, आपके कोऑर्डिनेट में। इट्स यूर गेटिंग माई पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक 1 नंबर क्वेश्चन में आप 10 ईयर्स में 15 ईयर्स में उठा के देख लीजिएगा, दिस क्वेश्चन वॉज देयर। Practice all the diagrams, electron dot diagrams, whatever I have taught you, whether they are coming in your covalents, electrovalents or coordinate bondings, and complete them, practice it, and draw the diagrams. There is no need, once again I am telling, there is no need to use color pens or pencils. You can make it from your blue pens or black pens which you are using for writing. The same pens you can use, and please make sure that the dots should be very much clear. It should not like that ki dots are unequal you are making, or extra dots you are making for the electrons arrangement. So it's very important when you are studying, be very particular, focus on the things what you are doing, and do neat and clean work, and be practice all the questions which are related to these topics.